बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम जिस मौजू पे बात करेंगे ये है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म और इसी का दूसरा नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस टॉपिक का अंदाज बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के पैरेलल है जो कि हमने ग्रुप थ्योरी में स्टडी किया ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के टॉपिक में, कि जहाँ पर हमने ये चीज़ देखी थी कि ऐसा फंक्शन जो दो ग्रुप्स के दरमियान में ऑपरेशन प्रिजर्वेशन की सलाहियत रखता हो इसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम इसी बात को वेक्टर स्पेस के टॉपिक में स्टडी करने लगे हैं कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में हम किस तरह का फंक्शन लें जो कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के लिए क्वालिफाई करे। अच्छा, ये बात करने से पहले हम एक और बात समझ लें यहाँ पर कि अब तक की जितनी भी हमने गुफ्तगू की है जिसमें हमने वेक्टर स्पेस के बाद इसकी सब स्पेस के मुतालिक पढ़ा, सम ऑफ सब स्पेसेस के मुतालिक देखा, डायरेक्ट सम ऑफ के मुतालिक बात की, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स के मुतालिक बात की, लीनियर स्पैन और बेसिस के मुतालिक स्टडी किया, क्वोशंट स्पेस के मुतालिक बात की। इस सारी की सारी गुफ्तगू में ज़ेरे बहस आने वाली हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर था, यानी कि एक ही वेक्टर स्पेस थी, जबकि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म में या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम जब बात करेंगे तो हमारे पास ज़ेरे बहस आने वाली एक वक्त में एक से ज़्यादा वेक्टर स्पेसेस होंगी। अब ज़रा हम इसकी डेफिनेशन को देख लें। ज़रा डेफिनेशन के मुताबिक ये है कि लेट U एंड V be any two vector spaces over a same field F। अब ये बड़ी ज़रूरी बात है। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म डिफ़ाइन करने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये है कि जिन दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान हम होमोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं वो दोनों की दोनों वेक्टर स्पेसेस एक ही फील्ड के ऊपर डिफ़ाइन हों। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कहें कि U जो वेक्टर स्पेस है वो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन कर लें और V जो वेक्टर स्पेस है वो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डिफ़ाइन कर लें और उनके दरमियान में हम होमोमॉर्फिज्म को इस्टेब्लिश करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो पहली बुनियादी शर्त क्या है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या जिसका दूसरा नाम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो ये है कि दोनों की दोनों वेक्टर स्पेसेस का एक ही फील्ड के ऊपर डिफाइन होना ज़रूरी है। यहाँ से हम ये बात भी कह सकते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन नॉट हैव अ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, कि अगर दोनों वेक्टर स्पेसेस दो डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर डिफाइन हैं तो फिर हम इस सूरत हाल में इन दोनों वेक्टर स्पेसेस के दरमियान होमोमॉर्फिज्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते। अच्छा, आगे चलें। अ फंक्शन t फ्रॉम U to V is called a linear transformation। मतलब एक फंक्शन हमने जिसको t का नाम दिया, इसकी डोमेन में रखा वेक्टर स्पेस U को और को डोमेन में रखा हमने इसके वेक्टर स्पेस V को। अब इसी सेंटेंस से एक बात और भी वाज़ेह हो रही है कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी दरअसल एक ख़ास किस्म का फंक्शन है। ये बात हमें ये भी मज़ीद बता रही है कि
हर फंक्शन जो सा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता, जबकि हर ट्रांसफॉर्मेशन या हर वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म लाजमी तौर पर एक फंक्शन होगा। अच्छा, अब एक ऐसा फंक्शन है, ऐसा फंक्शन t जिसमें दो तरह की खूबियां आ जाएं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि t ऑफ u1 प्लस u2 इक्वल्स टू t ऑफ u1 प्लस t ऑफ u2। यहां पर u1 और u2 दोनों के दोनों डोमेन के एलिमेंट्स हैं, यानी कि u के वेक्टर स्पेस के, और हम जानते हैं कि u1 और u2 अगर u के एलिमेंट हैं और u चूँकि वेक्टर स्पेस है तो ये बीलियन ग्रुप पे अंडर एडिशन, तो लिहाजा अंडर एडिशन क्लोज होगा। मुराद ये हुई कि u1 और u2 को ऐड करने के बाद जो भी आंसर आएगा ये हमारा डोमेन का ही एलिमेंट होगा। और दूसरी शर्त में क्या बात हो रही है कि t ऑफ अल्फा टाइम्स u1 ये बराबर आएगा अल्फा टाइम्स t ऑफ u1। यहाँ पर अल्फा जो सा है ये हमारा फील्ड का एलिमेंट है, यानी कि स्केलर है। अब पहली जो प्रॉपर्टी है ये दरअसल बता रही है कि t जो फंक्शन हमने रखा है जिसका नाम, ये क्लोज हो जाए अंडर एडिशन। और सेकंड प्रॉपर्टी हमें गाइड कर रही है कि t जो सा फंक्शन है ये क्लोज हो जाए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि वेक्टर स्पेस के अंदर जो दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, एक एडिशन का होता है और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो ये बात बिल्कुल उसी बात की तरह बन गई जैसे कि हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में बात की थी कि ऐसा फंक्शन जो वहाँ पर, चूँकि ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन एक ही होता है तो लिहाजा वहाँ पर एक ही कंडीशन पढ़ते थे कि अगर वो ऑपरेशन वहाँ पे जो फंक्शन है वो एक ही ऑपरेशन के तहत होमोमॉर्फिज्म की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे वहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फंक्शन t, अब चूंकि वेक्टर स्पेस में दो बाइनरी ऑपरेशन हैं, एक एडिशन का और दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो जो फंक्शन वेक्टर स्पेस में वेक्टर स्पेस के दोनों ऑपरेशंस को, एडिशन को और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा, तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, और इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ से एक जो जनरल कायदा हम बना लें कि होमोमॉर्फिज्म से मुतल्लिक कैसा फंक्शन होमोमॉर्फिज्म बनाया करेगा दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के दरमियान। सादा सी बात ये आ गई कि अगर वो फंक्शन दोनों अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के दरमियान इनके बाइनरी ऑपरेशंस को प्रिजर्व करेगा तो ये ऑपरेशन, ये जो फंक्शन होगा ये हमारा होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। जैसा कि ग्रुप में हमने देखा कि चूंकि वहाँ पर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है तो लिहाजा वहाँ पर जो ए फंक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर देगा तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बन जाएगी। अब चूंकि वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं तो लिहाजा यहाँ पर ऐसा फंक्शन वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बनेगा या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा जिसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर स्पेस के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो दोनों के दोनों प्रिजर्व हो जाए। अब इसकी थोड़ी सी हकीकत हम ये भी समझ लें कि हर एक फंक्शन जो सा है वो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। सिर्फ वो फंक्शन जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 और प्रॉपर्टी नंबर 2 सेटिस्फाई होंगे, और ये बात ट्रू होनी चाहिए वेक्टर स्पेस U के तमाम एलिमेंट्स के लिए। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल हों डोमेन की वेक्टर स्पेस के तमाम एलिमेंट्स के लिए। अगर कुछ एलिमेंट्स के लिए तो बात ट्रू हो जाए
और कुछ के लिए बार ट्रू ना हो तो फिर उस सूरत में वो फंक्शन तो ज़रूर बनेगा लेकिन वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगी। अच्छा जनाब, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जहाँ तक एग्जांपल्स की बात है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म की या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो वो हम एग्जांपल जो सी है ये 2-3 डेफिनेशंस को करने के बाद एक साथ मैं आपको समझाता हूँ ताकि उसमें दोनों तीनों बातें एक साथ वाजिया हो जाए। अच्छा जनाब, कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में स्टडी किया था कि जब कभी हमें दो ग्रुप्स के दरमियान में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मुयस्सर आ जाती है तो वहाँ पर भी हम कर्नल की बात करते हैं। और उधर भी कर्नल से मुराद क्या था, एक सेट जिसमें हम डोमेन के उन एलिमेंट को शामिल करते थे जो कि को डोमेन की आइडेंटिटी के ऊपर क्या करते थे, मैप करते थे। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ पर तवज्जो करें कि लेट टी फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये सेंटेंस लिखने के बाद हमें इस बात का मालूम हो गया कि कर्नल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले दोनों वेक्टर स्पेसेस के दरमियान एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होना लाजमी है। मुराद ये कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो u से v के दरमियान तो उसके दरमियान आप कर्नल की गुफ्तगू उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। अच्छा जी, आगे देखते हैं। कर्नल ऑफ L डॉट T से मुराद है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। L स्टैंड्स फॉर लीनियर एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करेंगे, कर्नल के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लेंगे K, E, R और आगे डॉट, एंड इज डिफाइंड एज। अब डिफाइन कैसे कर रहे हैं, इसकी डिफाइनिंग पर गौर कीजिएगा। कर्नल T बराबर है सेट होगा U स्मॉल u बिलोंग्स टू कैपिटल U सच दैट T ऑफ स्मॉल u बराबर आ जाए 0 के। और यहां पर 0 जो सा है ये हमारे पास कोड में जो कि वेक्टर स्पेस V है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी है, उसकी जो सी, क्योंकि वेक्टर स्पेस V अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होता है और अबेलियन ग्रुप के अंदर अंडर एडिशन जो सा है एडिटिव आइडेंटिटी का किरदार जो सा वो 0 प्ले करता है। तो लिहाजा T ऑफ U हमने लिखा किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब समझ लें हम थोड़ा सा इसको। पहली तो बात हमने ये देखी कि कर्नल को डिफाइन करने के लिए दोनों वेक्टर स्पेसिस के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट बात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम जो सा है कर्नल की गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब कर्नल से मुराद क्या है, एक सेट है। सेट में किसके एलिमेंट आने हैं, डोमेन के, और डोमेन हमारे पास यहां पर क्या है, यू वेक्टर स्पेस। कौन से एलिमेंट आने हैं, सच दैट टी ऑफ यू के जोन से एलिमेंट डोमेन की वेक्टर स्पेस के को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करेंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट जोन सी हैं ये हमारे पास जो एक सेट बनाएंगे और इस सेट को हम नाम देंगे कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, और हम इसको डिनोट किससे करेंगे, कर T से। अभी कुछ देर के बाद आप ये बात गौर करेंगे कि ये सिर्फ एक सेट नहीं है बल्कि बड़ी एक ख़ास किस्म की अहमियत इख्तियार कर जाएगा वेक्टर स्पेस U के एतबार से इस पूरे के पूरे सिनेरियो में। जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज के मुतालिक, और इसी का दूसरा नाम है इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट T U से V बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वही बात जैसे कि हमने कर्नल के शुरू में देखा कि जो कर्नल को भी डिफाइन करने के लिए हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का होना ज़रूरी है, और यहाँ पर भी हमारे पास T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना ज़रूरी है।
रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इसका दूसरा नाम क्या है? इमेज ऑफ टी। दूसरा नाम इसका क्या है? इमेज ऑफ टी। डिनोट इज डिनोटेड बाय, डिनोट कैसे करेंगे इसको हम? टी ऑफ कैपिटल यू से, एंड इज डिफाइंड एज टी ऑफ यू बराबर, ये भी सेट होगा, स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी कि इस सेट में कोडोमेन के एलिमेंट्स आएंगे, इस सेट में कोडोमेन के एलिमेंट्स आएंगे, और यहां पर हमारे पास कोडोमेन कौन है? कैपिटल वी, सच दैट टी ऑफ स्मॉल यू बराबर आ जाए स्मॉल वी के, where small u belongs to capital U। क्या मतलब हुआ इसका? कि रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इमेज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद है? ये एक सेट होगा, ऑब्वियसली इसमें जो एलिमेंट आ रही हैं ये कोडोमेन के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और कौन से वाले आ रहे हैं? जो कि फंक्शन बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। टी ऑफ यू स्मॉल यू बराबर स्मॉल वी, ये क्या बात बता रही है कि इस सेट में वेक्टर स्पेस V जो कि यहाँ पर कोडोमेन है, उसके उन एलिमेंट्स को शामिल करेंगे जो कि फंक्शन बनाने में डोमेन के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि फंक्शन बनाते हुए जिन दो बातों को हम ध्यान में रखते हैं, उनमें पहली बात क्या आती है कि फर्स्ट सेट जो कि डोमेन सेट होता है, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो से हैं इस्तेमाल हो जाएं, और दूसरी बात क्या आती है कि डोमेन का जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। यानी कि फंक्शन बनाने के लिए हमें जो सेकंड सेट होता है, कोडोमेन का सेट होता है, उसके सारे एलिमेंट्स को एसोसिएट करना ज़रूरी नहीं होता। यही बात हम इस अपना देख रहे हैं सेट के अंदर भी, कि रेंज या इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में हम उन एलिमेंट्स को शामिल करेंगे कोडोमेन के जो कि फंक्शन बनाने में यू के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। अब आखिरी दोनों डेफिनेशंस जो कर्नल और रेंज की डेफिनेशंस हमने स्टडी की हैं, इन दोनों डेफिनेशंस का हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी मुयस्सर आएगी तो हमें दो तरह के सेट्स मुयस्सर आएंगे। एक सेट का ताल्लुक डोमेन के साथ है और एक सेट का ताल्लुक कोडोमेन के साथ है। कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी पढ़ा, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? डोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि कर्नल बिलाशुबा डोमेन की वेक्टर स्पेस का सबसेट है, और रेंज में या इमेज ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन में किसके एलिमेंट्स आएंगे? वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट्स आएंगे, जिनके कोडोमेन के एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि जो रेंज होगा या इमेज होगा ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। तो पहला फर्क क्या पता चला कि कर्नल डोमेन के वेक्टर स्पेस का सबसेट और रेंज कोडोमेन की वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। दूसरी बात, कर्नल में कौन से एलिमेंट गिरेंगे? कौन से एलिमेंट शामिल होंगे? डोमेन के एलिमेंट शामिल होंगे। और दूसरी तरफ रेंज में किसके एलिमेंट शामिल होंगे? कोडोमेन के वेक्टर स्पेस यानी कि V के एलिमेंट शामिल होंगे। तीसरी बात, कर्नल में डोमेन के कौन से एलिमेंट शामिल किए जाएंगे? जो कि कोडोमेन की आइडेंटिटी पे क्या करेंगे? मैप करेंगे। और दूसरी तरफ रेंज में हम कोडोमेन के किन एलिमेंट्स को शामिल गुफ्तगू करेंगे? यहाँ पर वो एलिमेंट सेट का हिस्सा बनेंगे जो कि फंक्शन बनाते हुए डोमेन के वेक्टर स्पेस जो कैपिटल U है उसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे, मैप हो जाएंगे। जी, अब हम एक और अंदाज में इस गुफ्तगू को देखते हैं कि जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मुराद दो वेक्टर स्पेसेस के दरमियान ऐसा फंक्शन जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे उसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब इस डेफिनेशन में हम इसी काम को थोड़ा सा मुख्तसर करने की कोशिश कर रहे हैं
क्या कह रहे हैं हम कि लेट u and v be any two vector spaces over a same field f. A function t from u to v is a linear transformation. बिल्कुल उसी तरह से अब क्या हम कह रहे हैं नीचे कि इफ t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बराबर आ जाए किसके, अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स t ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू u जो कि डोमेन है, एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू f यानी कि जो कि स्केलर है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम उन दोनों कंडीशंस को जम कर रहे हैं एक कंडीशन में, t ऑफ अल्फा x, ये जो आप लेफ्ट साइड पे देखें इक्वेशन के, तो ब्रैकेट में है अल्फा x और बीटा y। अल्फा x में अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, x वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो चूंकि वेक्टर स्पेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है तो ऑटोमेटिकली अल्फा x जो है वो u का एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही बीटा फील्ड का एलिमेंट है यानी कि स्केलर है, स्मॉल y डोमेन u का एलिमेंट है जो कि वेक्टर स्पेस है, तो बीटा y स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत बीटा y कैपिटल U का एलिमेंट होगा। अब अल्फा x और बीटा y इन दोनों को हम एडिशन के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यानी अल्फा x प्लस बीटा y, और ऑब्वियसली ये भी एलिमेंट आप जानते हैं कि कैपिटल U का बन जाएगा क्योंकि कैपिटल U वेक्टर स्पेस है, तो लिहाजा अंडर एडिशन ये क्लोज होगी। तो t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y किसके बराबर आ जाए, अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स t ऑफ y। यानी कि इस इक्वेशन में या इस कंडीशन में हमने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन सेपरेटली स्टडी की थी अपनी फर्स्ट डेफिनेशन में, उन दोनों को कंबाइन करके हमने एक कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया है कि ऐसा फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा अगर उसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि t ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बराबर आ जाए अल्फा टाइम्स t ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स t ऑफ y। अब एग्जांपल्स करने के लिए ख्वा आप इस कंडीशन को इस्तेमाल कर लें, इस अप्रोच को इस्तेमाल कर लें, या जो शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसको इस्तेमाल कर लें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं और इसमें हम साबित ये करने लगे हैं कि कर्नल T जो उनसा होता है ये डोमेन की वेक्टर स्पेस की हमेशा सबस्पेस बनाता है। शो दैट कर्नल T is a subspace of U where T from U to V is a linear transformation। सॉल्व करते हुए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हमने ये बात स्टडी की हुई है ऑलरेडी कि जब भी किसी सबसेट को वेक्टर स्पेस के लिए सबस्पेस बनाना है इसके मुतालिक नॉन एम्प्टी का होना ज़रूरी है, ये बात हमें कंफर्म करना होती है। अपनी अभी की गुफ्तगू में हम देख चुके हैं कि कर्नल T अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक डोमेन का जो वेक्टर स्पेस है U इसकी सबसेट होता है। अब सबसे पहले हम इस बात को इंश्योर करने लगे हैं कि कर्नल हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, तो क्या लिख रहे हैं, नोट दैट कर्नल T इज नॉन एम्प्टी एज 0 बिलोंग करेगा कर्नल T को बिकॉज T ऑफ 0 बराबर है किसके, 0 के। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं खुद से, इजी है। क्या एक्सरसाइज है कि डोमेन की वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी को डोमेन की वेक्टर स्पेस की आइडेंटिटी के को हमेशा क्या करेगी, मैप करेगी अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। ये बिल्कुल वही रिजल्ट है जैसे कि आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में भी किया है कि वहाँ पर भी आपने इस बात को बगौर नोट किया होगा कि डोमेन की ग्रुप की आइडेंटिटी को डोमेन की ग्रुप की आइडेंटिटी पे ही मैप करती है होमोमॉर्फिज्म के तहत। तो लिहाजा इस सेंटेंस से ये बात इंश्योर हो जाती है
कि कर्नल टी में कोई और एलिमेंट आए या ना आए, एटलीस्ट डोमेन की जो वेक्टर स्पेस U है इसकी आइडेंटिटी जो कि 0 है वो लाजमी तौर पर आएगी, जो कि इस बात को कंफर्म कर रही है कि आपके पास कर्नल टी हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। अब हमने साबित ये करना है कि कर्नल टी वेक्टर स्पेस U के लिए सबस्पेस बनाए। तो सबस्पेस क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करेंगे, और सबस्पेस क्राइटेरिया हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट्स हम वेक्टर स्पेस से लें और दो स्केलर्स लें तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर बिलोंग कर देता है वेक्टर स्पेस को तो हम कहते हैं कि ये उसकी सबस्पेस है। यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जिस सबसेट को सबस्पेस साबित करना है उसके दो एलिमेंट लिए। हमने किस सबसेट को सबस्पेस साबित करना है? कर्नल को। तो लिहाजा कर्नल के हमने दो एलिमेंट लिए, एक्स वाई बिलोंग करके कर्नल को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल एक्स का इमेज ये भी 0 आएगा और वाई का इमेज ये भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ कर्नल के मुताबिक यहाँ पर डोमेन के उन एलिमेंट को शामिल किया जाएगा जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो लिहाजा टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, टी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें ये साबित करना है कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल को बिलोंग करे अकॉर्डिंग टू सबस्पेस क्राइटेरिया। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किसको बिलोंग करे? कर्नल को। यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? फील्ड के एलिमेंट है, यानी कि स्केलर है। अब जब गौर कीजिएगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कर्नल को कब बिलोंग करेगा? जब इसका इमेज आइडेंटिटी को मैप करे कोडोमेन की वेक्टर स्पेस की। यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिएगा, कंसिडर टी ऑफ एक्स एट टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर है, चूंकि टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस अप्रोच ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ वाई। अल्फा बीटा ऑब्वियसली फील्ड के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम टी ऑफ एक्स और टी ऑफ वाई की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स 0 प्लस बीटा टाइम्स 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। तो कुल मिलाकर क्या पता चला कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अंडर टी किस एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहा है? 0 पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल हम जानते हैं डोमेन का जो एलिमेंट को डोमेन की आइडेंटिटी में मैप कर जाए वो कहाँ चला जाता है? कर्नल में। यही बात हम नीचे लिख रहे हैं कि अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू कर्नल टी, विच मीन्स दैट कर्नल टी इज अ सबस्पेस ऑफ यू। इसी तरह से आप लोगों ने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है बिल्कुल इसी के पैरेलल इन्हीं लाइंस के मुताबिक आपने साबित ये करना है कि जिस तरह से कर्नल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डोमेन के वेक्टर स्पेस के लिए सबस्पेस बनाता है, इसी तरह से इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जो हमारे पास रेंज होती है ट्रांसफॉर्मेशन की वो भी सबस्पेस बनाती है, लेकिन को डोमेन के वेक्टर स्पेस के लिए। तो ये एक्सरसाइज आपने खुद से सॉल्व करनी है जिसमें आपने साबित करना है कि रेंज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इमेज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जोन सी है ये हमारी को डोमेन की वेक्टर स्पेस के लिए सबस्पेस बनाती है। तो अगर अब हम समराइज करें अपनी गुफ्तगू को, तो हमने अभी तक की गुफ्तगू में ये बात देखी कि दो वेक्टर स्पेसेस जो कि एक ही फील्ड के ऊपर डिफाइन हो उनके दरमियान हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और होमोमॉर्फिज्म को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर्नल और रेंज के मुतालिक गुफ्तगू की गई कि कर्नल जौन सा है, सारी गुफ्तगू के नतीजे में ये मालूम हुआ कि ये ना सिर्फ डोमेन का सबसेट होता है डोमेन के वेक्टर स्पेस का, बल्कि उसके लिए क्या इस्टेब्लिश करता है? उसकी सबस्पेस बनाकर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें हमने ये बात देखी है कि कर्नल जौन सा होता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का
डोमेन की वेक्टर स्पेस के लिए सब स्पेस बनाता है। और इसी तरह से जो एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए दी है, रेंज के मुतालिक यानी कि इमेज के मुतालिक, इमेज ऑफ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये जो सा होता है ये हमेशा कोड डोमेन की वेक्टर स्पेस के लिए आपके लिए उसके लिए क्या बनाता है, सब स्पेस बनाता है।